ब्रेकिंग न्यूज में खबर उत्तर प्रदेश संभल से, जहां हिंसा में 3 युवकों की मौत पर अभी की बड़ी खबर आपको पहुंचा दे। सूत्रों से खबर मिली है कि पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, देसी तमंचे की गोली से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 315 बोर की गोली का खुलासा हुआ है। सूत्रों से खबर है कि पुलिस को देसी गोली के खोखे भी मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस गोली से किसी की जान नहीं गई, ये सूत्र बता रहे हैं, जिसको लेकर काफी सियासत भी हमें देखने को मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान भी दे दिया कि किस तरह से जुल्म ढा रही है पुलिस। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, पुलिस की गोली से किसी की जान नहीं गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 315 बोर की गोली का खुलासा हुआ है। मारे गए चौथे शख्स का पोस्टमार्टम होना अभी बाकी है। और साथ साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कल की 24 नवंबर को जिस तरह से हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। संभल हिंसा में 3 युवकों की मौत का ये पूरा मामला है। पुलिस गोली से किसी की मौत नहीं हुई। एसपी और डीएम संभल क्या कह रहे हैं, सुनिए। 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। सर, क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है, छापेमारी हो रही है? कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा डिटेन किया जा रहा है सर? कल हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया। संभल हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह फायरिंग नहीं, मर्डर है। यूपी में कानून व्यवस्था पर भी ओवैसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की गोली से इनकी जान नहीं गई है। संभल में ये फायरिंग नहीं, मर्डर है, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई, कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। 2 सहयोगी, 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संभल से आशुतोष मिश्रा और लखनऊ से संतोष शर्मा। अभी आशुतोष, आपका हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त क्या अभी जमीनी हकीकत आप देख पा रहे हैं? कितनी शांति व्यवस्था, और कल जिस तरह से ये हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, मौतें भी हुई, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, उसमें अब किस तरह से फिलहाल विराम है या खामोशी है? लगभग 22 घंटे पहले यहां जो कुछ भी हुआ था उसके बाद
जो स्थिति है तनावपूर्ण कह सकते हैं, लेकिन नियंत्रण में है। तो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं हम यहीं पर हैं। सबसे पहले वो शाही मस्जिद दिखाते हैं जो इस विवाद का, नई हिंसा का केंद्र रहा। हालांकि वैसे तो इसको प्रिजर्व मॉन्यूमेंट है, भारत सरकार की ओर से प्रिजर्व मॉन्यूमेंट है, लेकिन जब अदालत का फैसला हुआ, विवाद खड़े हुए, तो शाही जामा मस्जिद, ये जो आप देख रहे हो प्रवेश द्वार है, इसका जो पिछला हिस्सा है उस इलाके में पत्थरबाजी और पूरी हिंसा हुई। अब यहाँ पर देखिए पुलिस का पहरा है, जो एडवांसिंग की जाती है वो किया जा रहा है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। हम जिस इलाके में पहुंचे हैं, दूसरा जहां पर कुछ रिहायशी इलाके हैं, तो कोशिश ये की गई है, जैसे पहले होता था आईपीसी की धारा 144 होती थी, तो अब बीएनएस की धारा लगा करके, कर्फ्यू नहीं कहेंगे लेकिन हाँ हालात स्थिति ठीक है। इंटरनेट फिलहाल बंद किया गया है, वो इसलिए किसी तरह का वीडियो अफवाहों का दौर न फैले, आसपास के इलाकों में हिंसा न भड़क जाए। तो कई जो इलाके पे जहां ये स्थिति हो सकती थी कि लोग फिर से निकल के आए, तो आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग जो है, बांस वांस लगा करके व्यवस्था कर दी गई है, बाहर हथियारबंद पुलिस भी है। जो घायलों की संख्या वो ज्यादा है, मरने वालों का आंकड़ा 4 है, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्राइमरी जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जो लोग मारे गए हैं उन्हें जिस तरह की इंजरी है, बुलेट का जो फॉरेंसिक होता है उससे पता चलता है कि वो 153 बोर की कोई गोली है, 9 मिलीमीटर नहीं है, पुलिस 9 मिलीमीटर यूज करती है। तो अब ये प्राथमिक तौर पर अभी पुलिस का दावा है, आगे क्या निकलता है आगे लिए चलते हैं। शाही मस्जिद का ये पहला जो द्वार है जहां से लोग प्रवेश करते हैं, जुम्मे की नमाज हो या रोज की नमाज के लिए लोग जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी मिलेगी। दूसरा, इसी तरफ से फ्लैग मार्च लगातार है, बड़े अधिकारी हैं सूबे को, उनको भी रखा गया। फिलहाल अभी जो हमें दिखाई दे रहा है वो मस्जिद का गेट बंद है, और एहतियात के तौर पर आप देख पा रहे हैं पूरा इलाका। जरा मैं आपको ऊपर आइए, जगन्नाथ ऊपर आइए, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर इस तनाव के बाद सबसे बड़ी चुनौती, ऊपर नहीं जाएंगे, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि एक तो भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि जो जांच हो रही है वो ये देखते हुए ना कि कहीं भीड़ को तो नहीं इकट्ठा किया गया था, और आए थे तो कैसे आए लोग। वो देख रहे हैं दूसरा इलाका, वहां पर भी आपको बैरिकेडिंग है। मस्जिद के आसपास रिहायशी इलाके जो जुड़ते हैं, वो ये कोशिश की गई है कि लोगों का हुजूम फिर से जमा ना हो। अब जहां तक जांच की बात है तो 7 इस मामले में जो है एफआईआर लोकल थाने में दर्ज किए गए हैं। हालांकि अभी हमने देखा कि जो खुफिया विभाग होता है, इंटेलिजेंस यूनिट होती है स्टेट की, वो भी लगातार इस इलाकों में सक्रिय देखने के लिए कि किस तरह की और जानकारी मिले, क्योंकि जांच में तभी पता चलेगा एक तो हथियार कहां से आए थे, अगर फायरिंग में इस्तेमाल हुए थे, पत्थर कहां से जमा हुए थे, जो लोग आए थे एक साथ जमा हुए वो लाए थे, खुद किसी द्वारा लाए गए थे या खुद से पहुंचे थे, मकसद क्या था, क्या किसी सोशल मीडिया पोस्ट से या किसी ने कहा था। तो ये सब बड़ी बातें होंगी। प्राइमरी जांच अभी जो चल रही है, तो वो जांच आगे कहां बढ़ेगी उस पर निर्भर करता है। आज हालात शांत हैं, थोड़ी सा तनाव जरूर हो सकता है, लेकिन नियंत्रण में फिलहाल हिंसा की कोई घटना नहीं हो रही है। आशुतोष, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं।